आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मेरा जो लेटेस्ट पोस्ट है मानव कल्याण योजना ऑनलाइन अप्लाई या फिर ऑनलाइन फॉर्म 2022 एंड सेम उसी कीवर्ड को मैंने गूगल पर सर्च किया मानव कल्याण योजना एंड देन आपको थोड़ा सा नीचे आना और आपको रिजल्ट दिख जाएगा मानव कल्याण योजना इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे हमारे या फिर मेरा जो अच्छा जानकारी .in है यहाँ पे फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है। अब मैं आपको इस पोस्ट को एक बार ओपन करके एक चीजें दिखाना चाहूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे रीड मोर बटन के अंदर क्लिक किया, थोड़ा सा नीचे आना चाहूंगा तो यहाँ पे इसका जो फीचर इमेजेस है आप देख रहे हो कि ये वाला जो इमेजेस ये फीचर इमेज है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और भी एक इमेजेस दिख जाता है। यहाँ पे कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स की मतलब होम स्क्रीन की स्क्रीनशॉट है एंड देन यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टेप बताएगा कि स्टेप से जो आप यहाँ पे अपना डिटेल को फिल करेंगे एंड देन यहाँ पर और भी आपको अदर्स इमेजेस दिख जाएगा। कुल मिला के इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट के अंदर लगभग 6 से 7 इमेजेस है और उन 6 से 7 इमेजेस ही मेरे गूगल के पेज पर इंडेक्स भी है और रैंक्ड भी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मानव कल्याण योजना मैंने यहाँ पे टाइप करा और यहाँ पे मैं इमेज सेक्शन के अंदर जाता हूँ एंड देन यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो अच्छी जानकारी .in 6 days ago दिखा रहा है, ये है मेरा फीचर इमेज जो यहाँ पे रैंक कर रहा है और साथ ही साथ अच्छी जानकारी .in की जितने भी इमेजेस है वो सारे इमेजेस यहाँ पे इंडेक्स होता है, यहाँ पे रैंक होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखा दूं और यहाँ पे मैं दिख रहा था ओके सो यहाँ पे देख पा रही ये है मानव कल्याण योजना की जो अच्छी जानकारी .in की उस पर्टिकुलर पोस्ट की इमेजेस। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि अच्छी जानकारी .in की पर्टिकुलर उस मानव कल्याण योजना की पोस्ट की इमेजेस और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि पर्टिकुलर उसी पोस्ट का इमेजेस मानव कल्याण योजना अच्छी जानकारी .in एंड देन आप थोड़ा सा सर्च करेंगे या फिर घूम के देखेंगे तो आपको यहाँ पे और भी चीजें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मानव कल्याण योजना ऑनलाइन फॉर्म, ये भी मानव कल्याण से जुड़ी जो ब्लॉग पोस्ट था उसी का इमेजेस और भी आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने कि यहाँ पे जितने सारे इमेजेस मेरे ब्लॉग पोस्ट के अंदर डाला हूं उन सारे इमेजेस मेरा यहाँ पे रैंक करता है। अब इनके सोचिए अगर आपके पास एक इमेज वेबसाइट्स है और उन इमेज वेबसाइट्स की इमेज को आप इस प्रकार से रैंक करवा सकते हो तो आपको कितना ट्रैफिक सिर्फ इमेज से गूगल इमेज से मिलने वाला है। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको इमेजेस बनाना है, चाहे आपके पास कंप्यूटर है चाहे आपके पास मोबाइल है, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। उसके बाद उस इमेजेस को किस प्रकार से ऑप्टिमाइज करना है एंड उसके बाद उस इमेजेस के लिए किस प्रकार से एशो करना है और उसके बाद उस इमेजेस को किस प्रकार से यहाँ पर रैंक करवाना है। इन चारों स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इमेज कैसे बनाते हैं हम हमारे लैपटॉप से, राइट, किसी भी पोस्ट के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो टूल बताया हूं, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल पे दिख गया होगा कि मैंने फ्री के बारे में बताया हूं, लेकिन मैं कैनवा पेड यूज करता हूं। तो भाई इमेज बनाने के लिए चाहे आप कैनवा यूज करो चाहे अदर्स कोई भी टूल यूज करो, वो पेड हो जाए फ्री हो जाए कोई इशू नहीं है। कैनवा पेड में जो काम होता है उसका फ्री तरीका मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप सेम कॉन्सेप्ट को फ्री में कर सकते हो। कैनवा प्रो मैंने इसलिए लिया हूं क्योंकि इसके अंदर एक टूल है जिसके थ्रू आप एक क्लिक में आपकी किसी भी इमेजेस की बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो, लेकिन वो भी फ्री में बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से आप फ्री में उस चीज को कर सकते हो, राइट। तो जैसे मैंने सबसे पहले इमेजेस की साइज के ऊपर ध्यान देना होगा कि किस टाइप ऑफ साइज की आपने इमेजेस बनाए हो। खास करके जो फीचर इमेज बना रही हो उसका साइज मैं कस्टम रखता हूं और इसका मैं साइज देता हूं 1200 एंड हाइट देता हूं मैंने 628, राइट। और उसके बाद मैंने क्रिएट डिजाइन करता हूं। तो ये मेरा इमेजेस की हाइट विड्थ रहता है। मैं जो फीचर इमेज की बात कर रहा हूं जिसको मैं मेन इमेज मानता हूं मेरे ब्लॉग पोस्ट की, और यू कैन सी ये है मेरा इमेजेस और इसके अंदर जो टूल मिलता है वो आपको एक क्लिक में, जैसे एडिट इमेज के अंदर चलता हूं और यहाँ पे बीजी रिमूवर है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। कैनवा यहाँ पे बिल्कुल फ्री भी है, बिल्कुल फ्री में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो एज ए ब्लॉगर, ब्लॉग की थंबनेल इमेजेस बनाने के लिए या फिर यूट्यूब की इमेजेस बनाने के लिए कैनवा फ्री ही आपके लिए काफी है। लेकिन मैं सिर्फ इस टूल के लिए, ये जो बैकग्राउंड इरेज हो गया आपने देखा, इस टूल के लिए मैंने कैनवा प्रो को यूज करता हूं। अब आप इसको फ्री में कैसे कर सकते हो इसका भी टेक्निक्स जान लीजिए। जैसे आपको सबसे पहले जाना होगा आपकी गूगल क्रोम के अंदर, एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरे क्रोम के अंदर आता हूं या फिर किसी भी आप ब्राउजर को यूज कर सकते हो और यहाँ पे आपको टाइप करना है STICKERMULE एंड ट्रेस TRAC एंड उसके बाद आपको एंटर बटन दबाना है। तो स्टिकर मूल ट्रेस का जो साइट है वो आपको दिख जाएगा। ये देखिए स्टिकर मूल ट्रेस और यहाँ पे ट्रेस एक्सटेंशन भी आप देख लीजिए, एक्सटेंशन नहीं उसकी URL को भी आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ट्रेस फ्री बैकग्राउंड रिमूवर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड देन जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइन इन टू गेट स्टार्टेड, आपको इस बटन के अंदर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे पहले से एक अकाउंट बनाकर भी साइन इन कर सकते हो, लॉग इन विद गूगल भी कर सकते हो। तो आप इसके थ्रू किसी के भी थ्रू चले जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे एक लॉग इन करके आपको दिखाई देता हूँ। तो आप फाइनली यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने किसी एक जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ और जैसे मैंने यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ अब मेरे को ऑप्शन मिल गया कि अपलोड ए फोटो एंड देन आप यहाँ पे क्लिक करो और कोई सा भी एक फोटो को यहाँ पे अपलोड कर दो। जैसे एग्जांपल मैंने ये वाला फोटो को यहाँ पे चूज कर रहा हूँ और इसको मैं ओपन कर देता हूँ।
अब जैसे इसको ओपन करेंगे तो कुछ टाइम यहाँ पे ऑटोमेशन जो टूल है इसका कुछ टाइम आपके लिए समय लेगा आपके पास से, और ऑटोमेटिकली जो है आपकी बैकग्राउंड को बिल्कुल जो है यहाँ पे क्लियर करके देगा। आपको बैठ के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली आप देख रहे हो कि यहाँ पे इमेजेस की जो बैकग्राउंड था वो यहाँ पे हट चुका है। अब इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम पे और उसको आप कैनवा फ्री के साथ आप आपके लिए यहाँ पे इमेजेस बना सकते हो। जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, मैंने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद मैं अगेन जाऊंगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास कैनवा फ्री ही है, तो मैं यहां से फिर से अपलोड्स के बटन के अंदर जाऊंगा और जो इमेजेस की मैंने अभी बैकग्राउंड इरेज किया है तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे अपलोड मीडिया के ऊपर गया और उसी इमेजेस को मैंने यहाँ पे पिक किया और ओपन किया। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसी इमेजेस को आप देख लीजिए यहाँ पे पिक किया तो ये अपलोड हो रहा है एंड फाइनली अपलोड हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी जगह मेरा जो इमेजेस था उसको मैं रिप्लेस कर देता हूं तो आपको चीजें अच्छे से लगेगा। ओके तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि कितना नीट एंड क्लीन हम लोग को जो है यहाँ पे एक बैकग्राउंड इरेज करके दिया है हमारा स्टिकरमूल ट्रेस जो टूल जिसको हम लोगों ने बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर लिए है। आप इसको फ्री में इस्तेमाल कीजिए और फ्री में ही आप फ्री कैनवा को यूज कीजिए और इसके मदद से आप अपने ब्लॉग के लिए इमेजेस बनाइए। आप यहाँ पे आपने जो भी डिजाइन करना चाहते हो वो तो आप कर ही सकते हो। मैंने यहाँ पे कैनवा की ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ तो यहाँ पे उतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप टेक्स्ट ऐड कीजिए, इन्फोग्राफिक्स ऐड कीजिए, जो भी ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कीजिए, इसको सेव कर लीजिए। आप जितने भी फॉर्मेट में इसको सेव करिए। आई थिंक मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पे चीजें आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये रहा तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे मैं टेक्स्ट के अंदर चलता हूँ और टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड सब हेडिंग एंड सब हेडिंग एरिया में ऑल सिलेक्ट है तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऑनलाइन, तो ये मेरा टेक्स्ट है ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। अब इस टेक्स्ट का हम फॉन्ट चेंज करेंगे। राइट नाउ मैं जिस तरह का फॉन्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करता हूं वो है टेको बोल्ड एंड ये देख सकते हो कि मेरा फॉन्ट चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल फ्री में ही जो फ्री कैनवा है उसी के अंदर आप जो मल्टीपल फॉन्ट को यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हिंदी फॉन्ट, देवनागरी फॉन्ट, बांग्ला फॉन्ट, सारे फॉन्ट्स को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इतना सा लिख दिया। आप आई थिंक मान लीजिए ये मेरा फोटो हो चुका है। अब मैं इसको डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड सेटिंग के अंदर गया और इसका जो साइज है 1200 और इसका जो साइज है 1200 गुना 628 पिक्सल ये सेट है। अब इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके सो हमारा इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब मैं जो दूसरी स्टेप को फॉलो करता हूँ, सबसे पहला स्टेप हमारा इमेज बन गया है। हाँ अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, पीसी नहीं है, आपके पास मोबाइल है तो मैं भी बताऊंगा कि इस प्रकार से आप मोबाइल से भी इसको बना सकते हो। वेट कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करके आपको, अब मैं यहां से एक नया टैब पे चलता हूं और यहां पे सिर्फ टाइप करूंगा इमेज रिसाइजर एंड उसके बाद एंटर बटन दबाया एंड देन imagerisager.com जो है काफी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है आपकी इमेज को रिसाइज करने के लिए। मैं यहां पे क्लिक करता हूं और यहां पे सिलेक्ट इमेज, आपकी इमेजेस को अपलोड करना है। जो इमेजेस अभी हम लोगों ने बनाया उसको अपलोड किया। अच्छा इसका प्रॉपर्टी चेक करके देख सकते हो कि इसका कितना साइज बन गया है। तो मैं प्रॉपर्टीज पे गया और आप देख लो कि इसका साइज जो बना हुआ है लगभग 95 KB। ओके तो हम इसको कैंसिल करते हैं। इस इमेजेस को हम सिलेक्ट करके इसको ओपन करते हैं तो ये imagerisager.com के अंदर चला जाएगा, टूल के अंदर चला जाएगा। उसके बाद आप नीचे आओ, ये PNG है फॉर्मेट, आप इसको JPG फॉर्मेट सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप कितना KB के अंदर इस इमेजेस को चाहते हो ये आप सेट कर सकते हो। ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा और इसी टूल को मैं मेरे मोबाइल पर भी यूज करता हूँ। इसी टूल का मतलब मैं दूसरा एक एप्लीकेशन को यूज करता हूँ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपको। अब देखिए यहां पर मैं इसको चाहता हूं, आई थिंक मान लीजिए मेरे इमेजेस की साइज होना चाहिए एज ए इमेज एसईओ करने के टाइम। इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि ब्लॉग इमेजेस की जो साइज है उसका साइज जो है 25, 30, 35 या फिर 40 KB के अंदर होना जरूरी है। तो एग्जांपल मैंने इसको 35 सेट किया एंड उसके बाद एंटर बटन दबाया। सो आप देखेंगे तो हाँ यहाँ पे 35 सेट किया, उसके बाद रिसाइज इमेज नाउ बटन के अंदर क्लिक किया। अब देखिए आपका जो इमेजेस है वो कितने में आ गया। आपका इमेजेस की ओरिजिनल साइज भी बता दिया कि 95.83 KB था और अभी जो है 33.87 KB बन चुका है। और इसका जो क्वालिटी है विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटीज, आप देख रहे हो कि इमेजेस कितना अच्छे से रिजल्ट आपको दिया है। जो इमेजेस हम लोगों ने बनवाए थे ये इसको चेकआउट कीजिए 1 मिनट, और जो अभी हम लोगों के लिए इमेज रिसाइजर बना के दिए इसका भी चेकआउट कीजिए। इसका जो क्वालिटी है, जो क्रिस्टल क्लियरिटी है, उसके अंदर जरा सा भी फर्क नहीं आया है। राइट तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो जाने के बाद अब आता है मेन टास्क कि आपको एसईओ शुरू करना है इस इमेजेस को रैंक करवाने के लिए। इस इमेजेस की एसईओ शुरू होता है आपकी ब्लॉग लाइब्रेरी पे अपलोड करने से पहले। कैसे? देखिए मैं सबसे पहले जाऊंगा मेरे फाइल मैनेजर पे और ये जो इमेजेस अभी मैंने डाउनलोड किया हूं, डाउनलोड सेक्शन के अंदर मैंने गया और आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो इमेजेस मैंने अभी डाउनलोड किया हूं तो इसकी मैं राइट क्लिक करूंगा और इसकी रीनेम के अंदर जाऊंगा।
अब मेरा जो यूआरएल बना है, मेरे ब्लॉग का जो यूआरएल बना है, आई थिंक मान लीजिए कि मैंने ऐसा ही एक पोस्ट लिख रहा था कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। तो हमारा जो यूआरएल था कुछ इस प्रकार से था, जैसे ONLINE ऑनलाइन एंड डैश, उसके बाद PAISE पैसे एंड डैश, उसके बाद KAISE कमा कैसे और KAMAYE, राइट। सो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस किया हूं, मैं थोड़ा सा आपको और भी बड़ा करके दिखाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने मेरे यूआरएल के इसकी रीनेम प्रॉपर्टी को हमने यूआरएल पे रिप्लेस कर दिया। हमारा जो यूआरएल है ब्लॉग पोस्ट का, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, उसी कीवर्ड के अंदर हम लोगों ने सिर्फ हाइफन 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 डाल दी, राइट। सो यहाँ पे मैंने इमेजेस की जो रीनेम है उसको चेंज कर दिया हमारा ब्लॉग पोस्ट की यूआरएल के साथ। डेफिनेटली ये चीज आपको भी करना है, क्योंकि आप देखेंगे जिस भी टूल से आप इमेजेस को बना रहे हो उस टूल का बाय डिफॉल्ट रीनेम जो है आपकी इमेजेस के साथ आ जाता है। जैसे ये इमेजेस हो गया तो ये बाय डिफॉल्ट आ गया, लेकिन आप चाहे तो कैनवा पर इसको पहले से सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस जो रीनेम आपने बना रहे हो उसको आप पहले से सेट कर सकते हो, या फिर बाद में भी चल पे आप इस प्रॉपर्टी से आपकी फाइल मैनेजर से इसकी रीनेम को चेंज कर सकते हो और आपकी ब्लॉग पोस्ट की जो यूआरएल बन रही है उस यूआरएल के साथ इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। वेल, उसके बाद अगला जो काम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऑफ करता हूं, अगला जो काम होता है कि आपके ब्लॉग पोस्ट एरिया के अंदर जैसे आपने किसी भी पोस्ट करे, जैसे आई थिंक मैंने यहाँ पे ये पोस्ट कर रहा हूं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं किसी भी एक पोस्ट पर चल के मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने ऑल पोस्ट के अंदर गया और उसके बाद जैसे मान लीजिए ये मैंने एक पोस्ट लिखना शुरू कर रहा था, टाटा न्यू ऐप से पैसे कैसे कमाएं, तो इसको मैं एडिट करता हूं। अब इसके अंदर कुछ भी चीजें नहीं है शायद, ओके। सो अब यहां पर जैसे मैं एक इमेजेस ऐड करके चेक कर रहा था, तो मान लीजिए कि आपको इमेजेस ऐड करना है, तो आपने इमेजेस ब्लॉक चूज कर लिया। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, मीडिया लाइब्रेरी पे या फिर अपलोड बटन के अंदर क्लिक करना है। अब मीडिया लाइब्रेरी पे भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी पे गया तो मेरे को वो इमेजेस चाहिए, तो उस इमेजेस को सबसे पहले मेरे को अपलोड करना है, तो हमने सिलेक्ट फाइल करेंगे एंड देन पर्टिकुलर उसी इमेजेस को अपलोड करेंगे जिस इमेजेस की अभी हम लोगों ने बनाया है, जिस इमेजेस की यूआरएल को हम लोगों ने अभी चेंज किया, उसको सिलेक्ट किया, ओपन बटन के अंदर क्लिक किया, तो वो इमेजेस यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब हमारा जो टाइटल था, जो टारगेटेड कीवर्ड था, वो भी हमको यहाँ पे डालना है ALT टेक्स्ट के अंदर। ये दोनों जगह आपको खास करके ध्यान देना है, एक तो ALT टेक्स्ट, दूसरा है टाइटल, राइट। ALT टेक्स्ट भी शायद वही होगा जो हमारा यूआरएल बना है, क्योंकि हमारा जो यूआरएल वही बनता है जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड होता है। तो टारगेटेड कीवर्ड हमारा क्या है, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, तो हमने यहाँ पे उसी को ही लिखना चाहूंगा, ऑनलाइन पैसे एंड उसके बाद कैसे कमाएं, राइट। सो यही सेम जो कीवर्ड है उसको आपको ALT टेक्स्ट में भी डालना है, जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है, जो आपका यूआरएल है, उसी यूआरएल को आपको टाइटल के अंदर यूआरएल फॉर्मेट में डालना है और इसको सिलेक्ट कर देना है। अच्छा, इमेज यहां पर अपलोड हो चुका है, मैं गारंटेड ये इमेजेस या फिर इस पोस्ट को जैसे मैंने पब्लिश कर दूंगा तो गूगल पर ये इमेजेस जो है इंडेक्स भी हो जाएगा और रैंक भी करने लगेगा। आप भी इस तरीके से काम कीजिए, डेफिनेटली आपका इमेजेस जो है रैंक करेगा और डेफिनेटली आपका इमेजेस जो है इंडेक्स भी होगा। वेल, लेकिन उससे पहले एक बात पर और ध्यान दीजिए कि आपका पोस्ट का साइड मैप जो है गूगल सर्च कंसोल में सबमिट होना जरूरी है। अगर आपका पोस्ट का साइड मैप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट नहीं है तो उसको सबमिट कीजिए, क्योंकि पोस्ट के जरिए ही गूगल का जो क्रॉलर है वो आपकी इस इमेजेस तक पहुंचेगा और इस इमेजेस को जो है वो इंडेक्स करेगा, उसको रैंक करेगा, राइट। सो फाइनली हम लोगों का इमेज क्रिएशंस भी कंप्लीट हो चुका है। इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन भी जो imageresizer.com टूल के थ्रू हो चुका है। थर्ड पोजीशन इमेजेस की एसईओ भी हम लोगों ने हमारे फाइल मैनेजर के अंदर भी कर दिया है, और यहाँ पर हमने जब अपलोड किया इमेजेस को हमारे मीडिया लाइब्रेरी के अंदर इसका ALT टेक्स्ट भी डाल दिया है। तो ये दोनों काम आपको करना है तो आपका इमेज एसईओ भी बन जाएगा। तो कंप्लीटली लैपटॉप से किस प्रकार से आप कर सकते हो ये आपको पता लग गया। अब फाइनली मैं बात करूंगा किस प्रकार से आप मोबाइल से इसको कर सकते हो। आपके पास लैपटॉप नहीं भी हो सकती तो उस केस में आप मोबाइल से भी जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन को कंप्लीट कर सकते हो। मोबाइल से ब्लॉग इमेज बनाने के लिए मैंने 4 टूल का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन हर बार 4 टूल का ही इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे 4 टूल को मैंने सिलेक्ट करके रखा हूं, लेकिन जो मेन चीजें है उसको ध्यान में रख लीजिए। एक इमेजेस आपने 2 मिनट के अंदर रेडी कर सकते हो। किस तरीके से देख लीजिए। सबसे पहला जो एप्लीकेशन मैं यूज करता हूं उसका नाम है पिक्सल लैब। बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है और बिल्कुल फ्री है। तो इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आपको इमेजेस की साइज चूज करना है। जैसे यहाँ पे आपको जाना है, इमेज साइज चूज करना है और यहाँ पे हमने वही साइज यूज करेंगे जो हम लोगों ने ब्लॉग के लिए मैंने कंप्यूटर के लिए यूज किया था, कैनवा के लिए 1200
इंटू 628 एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो ओके बटन के अंदर क्लिक करना है, तो आपके लिए वो साइज बन जाएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का एक बॉक्स बनाए, उसके ऊपर सिलेक्ट करो, उसको डिलीट कर दो सबसे पहले। ओके, आप उसके बाद आप चाहते हो कि इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे नीचे ये जो बटन है यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कलर का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप ग्रेडियंट कलर या फिर नॉर्मल कलर डाल सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल कलर के अंदर आपको क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ पे बहुत सारे कलर है, इनमें से आप किसी भी कलर को चूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कलर मेकर के थ्रू इस कलर को मेकिंग भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक तरीके से कलर को, जैसे कुछ भी कलर हमने यहाँ पे बनवाना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से कलर हमने यहाँ पे बनाया, तो इसको ओके किया तो हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे प्लीज बाय डिफॉल्ट जितने भी कलर है उसको आप स्लाइडर के थ्रू आप स्लाइड कीजिए तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वेल सो आपको पता लग रहा है कि किस प्रकार से आपकी बैकग्राउंड को सेट करना है। बैकग्राउंड सेट करने के बाद आप बारी आती है कि आपकी डिजाइन पार्ट को शुरू करना। डिजाइन पार्ट को शुरू करने के लिए सबसे पहली जो चीज है कि आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस चाहिए, जिस इमेजेस के थ्रू आपने इमेजेस को बनाना शुरू करेंगे। तो उस इमेजेस को लेने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से इस्तेमाल करता हूँ और क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद मैंने सबसे पहले इंटरनेट से उस इमेजेस को डाउनलोड करता हूँ एंड देन उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने स्टिकर मूल ट्रेस लिख के स्टिकर मूल ट्रेस का इस्तेमाल करता हूं। स्टिकर मूल ट्रेस लिख के सर्च करने के बाद मैं सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को लैपटॉप पे दिखाया उस तरीके से मैं लॉगिन करता हूं और उस इमेजेस को अपलोड करके मैंने उस इमेजेस की बैकग्राउंड वगैरह जो है इरेज कर देता हूं। आप बात करते हैं कि पिक्सल लैब के अंदर मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे इमेजेस मैंने रेडी कर दिया हूँ और जो क्रोम ब्राउजर है उसके थ्रू चल के इमेजेस को डाउनलोड भी किया एंड इमेजेस की जो बैकग्राउंड है उसको भी चेंज कर दिया। सो अब आपको करना है कि उसी इमेजेस को पर्टिकुलर उस इमेजेस को यहाँ तक लाने के लिए आपको ये जो बीच का बटन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इंपोर्ट बटन के अंदर क्लिक करना है एंड देख सकते हो कि इमेजेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इस इमेजेस की डायमेंशन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हो। जैसे इसको रोटेट करना है तो इस प्रकार से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको जो है कुछ इस प्रकार से सेट कर सकते हो, इसको लॉक कर सकते हो, इसको सर्कल में जो है क्रॉप कर सकते हो। बहुत बढ़िया टूल है, कैनवास से भी अच्छा टूल है, ये फ्री में देता है मोबाइल पे। आई थिंक ये कंप्यूटर पे नहीं चलता है तो इस वजह से मैं कंप्यूटर पे कैनवा को पैसा दे के इस्तेमाल करता हूं, लेकिन कैनवा से भी ये जो टूल है बहुत बढ़िया टूल है। सो इसको मैं अभी नहीं चाहता हूं तो इसको अनचेक कर देता हूं। उसके बाद इसको आप फ्लिप भी कर सकते हो, इस प्रकार से देखिए इसको फ्लिप कर सकते हो, इसको आप अप एंड डाउन फ्लिप कर सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें इसके साथ कर सकते हो, बहुत बढ़िया टूल है ये। इसको टिक लगा दीजिए तो ये फ्लिप हो चुका है। कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर सकते हो। कैनवा से बहुत अच्छा टूल है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत पहले से मैं इसको इस्तेमाल करते हुए आ रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद आपको टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे जो एक आइकन है इसके अंदर आपको क्लिक करना है, प्लस टेक्स्ट के अंदर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका टेक्स्ट ऐड करने की ऑप्शन खुल के आ चुका है। आपको इसको एडिट करना है, न्यू टेक्स्ट को यहाँ से हटाना है और आप यहाँ से फिर से जो है अगेन कुछ भी चीज़ें डालना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी में आपको डाल के दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ON ये टाइप हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में जो ओके का बटन है यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से इसको इनलाइन करना चाहते हो, दूसरे लाइन करवाना चाहते हो, बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। अब मेन बात आता है कि इसका फॉन्ट चेंज करना। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिया गया है, इनको आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है, थोड़ा सा स्लाइड करना है, थोड़ा सा स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको जो है फॉन्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो फॉन्ट के अंदर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे माय फॉन्ट का सेक्शन दिख जाएगा, जहाँ पर आप जो आपकी कस्टम फॉन्ट को भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उस फॉन्ट को आपको सर्च करके निकालना है। यहाँ पे सर्च बटन दिया गया, यहाँ पे आप क्लिक करो एंड देन यहाँ पे हमने टेको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा टेको जो है पसंदीदा फॉन्ट ये आ चुका है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे चीज़ें मेरा ओपन हो चुका है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आपने जिस भी फॉन्ट को यहाँ पे चूज किए, हो सकती है उसकी या फिर अदर्स किसी वर्ड की कुछ पार्ट जो यहाँ पे मिसिंग हो गया है, तो उस केस में आपको इसको रिकवर करने के लिए पैडिंग का सेक्शन दिया गया है। आप इसको लेफ्ट पैडिंग कीजिए तो बाएं साइड में जो भी चीज़ें वो रिकवर हो जाएगा, एक अलग से स्पेस आपके लिए छोड़ के जाएगा। राइट पैडिंग कर दीजिए तो ये भी अलग से स्पेस आपके लिए छोड़ देगा, तो कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। आप इसको इस प्रकार से यहाँ पे क्लिक करके तो बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई गलती हो जाए तो आपको यहाँ पे अंडू का बटन दिया गया है, तो इस प्रकार से आप इसको अंडू भी कर सकते हो। तो ये मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। तो सेव करने के लिए मेरे को करना क्या है, ऊपर में सेव का बटन दिखाई दे रही है, सेव एज प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। बाद में इसको आप और भी एडिट कर सकते हो अच्छी तरीके से, सेव एज इमेज कर सकते हो। सेव एज इमेजेस के अंदर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्वालिटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी कस्टम क्वालिटी आपको दिखाई जा रही है, ये कस्टम क्वालिटी आप चाहे तो इसको और भी एनहेंस कर सकते हो। वेरी हाई, अल्ट्रा, बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरा 1280 एंड 628 पिक्सल्स का जो इमेज है उसको मैं सेव टू गैलरी करूंगा, तो ये मेरा सेव हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है उसका काम शुरू होता है। जैसे कि हमारा थर्ड एप्लीकेशन जो है, हमने यहाँ पे फर्स्ट लिया पिक्सल लैब, उसके बाद क्रोम ब्राउजर को यूज किया, उसके बाद क्यू रिड्यूस लाइट। ये आपकी जो इमेजेस है उसको जेपीजी में जो है कंप्रेस करके देगा। तो चूज फाइल के अंदर आपको क्लिक करना है, गैलरी के अंदर जाना है और ये चूज करने के बाद देखिए इसको आप कितने साइज में मतलब कितने केबी में आप इसको रेडी करना चाहते हो। अगर आप इसको 15 केबी, इसका फाइल साइज देख सकते हो 136
7.05 KB। अगर आप चाहते हो इसको 15 KB में लाना तो आप यहाँ पे इसको क्या करो, ये जो कंप्रेस का बटन दिखाई दे रही है यहाँ पे क्लिक कर दो, तो आपका इमेजेस जो है सिर्फ 15 KB में हो जाएगा, 15 KB के अंदर ही हो जाएगा। आप देख सकते हो 14.81 यानी 14.80 KB बन चुका है। तो ये 15 KB के अंदर जो आपका इमेजेस बन गया। आप इस यहाँ पे क्लिक करके इस इमेजेस को चेकआउट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद व्यू फोटोज के अंदर क्लिक करो, आप देख सकते हो इमेजेस का क्वालिटी उतना इंपैक्ट नहीं हुआ है और आपका यहाँ पे इमेजेस बन चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से भी इसका रीनेम को चेंज कर सकते हो। अगेन आपको उसी तरीके से करना है, लेकिन यहाँ से आप नहीं कर सकते, तो आपको अगेन क्या करना है, आपका फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। इसको हम लोगों ने अभी कंप्रेस किया, इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे मोर बटन के अंदर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे रीनेम मिल जाएगा। तो आपको इस रीनेम को रिप्लेस करके आपके साथ बना देना है। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन कमाए, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, मैंने इतना सा लिख दिया, उसके बाद इसको ओके कर दिया। मैं और भी एक टूल यूज करता हूं जिसका नाम है OFP कन्वर्टर। अगर आप इमेजेस को सीधा पिक्सल लैब का जो इमेजेस है जिसको आपने JPG में बनाया है, आप उसको JPG में कंप्रेस नहीं करना चाहते तो आप OFP कन्वर्टर के थ्रू भी आप जो आपकी इमेजेस की OFP बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और अभी आपका जो लेटेस्ट इमेजेस पिक्सल लैब के थ्रू बनाया था इसको हमने सिलेक्ट किया, ये रहा पिक्सल लैब का जिसको हम लोगों ने अभी बनाए थे एंड उसको सिलेक्ट करने के बाद डन बटन के अंदर क्लिक किया एंड यहाँ पर हमने इसके 10 क्वालिटी जो है 10 चूज किया, उसके बाद कन्वर्ट टू OFP कर दी। सो यू कैन नाउ सी यहाँ पर भी आपका जो क्वालिटी है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है और आपका जो फाइल साइज है वो बहुत ही कम हो चुका है। ठीक है, अब इसको चेकआउट कीजिए, इसका फाइल साइज जो है 3-4 KB के आसपास है और OFP इमेजेस आपको तो पता है कि OFP इमेजेस जो है कम साइज में भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसका भी आप जो अगेन सेम तरीके से रीनेम को चेंज करके उसको अपलोड कर दीजिए और अपलोड करने के समय आपको सेम आपकी जो ALT टेक्स्ट है, आपकी जो टारगेटेड कीवर्ड है उसके साथ रिप्लेस करना है। सो गाइस आई होप कि वीडियो आपने बहुत ज्यादा एंजॉय की हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ यार। मैं मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। बाय।